वेलकम बैक एवरीवन। टुडेस क्वेश्चन इज रिवर्स इंटीजर मींस हम देखेंगे कि सबसे पहला प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है कि रिवर्स इंटीजर क्या है एंड कैसे कर सकते हैं हम लोग। डिस्कस करेंगे अप्रोच इसकी एंड फिर कोड करके देखेंगे कि हम लोग कैसे आउटपुट। मैं बात करूँ रिवर्स इंटीजर की, तो सपोज अगर हमारे पास एक नंबर है, नंबर सपोज 1 2 3 है अगर, तो मैं चाहता हूँ कि जो मेरा प्रोग्राम है वो इस नंबर को क्या कर दे, रिवर्स कर दे। रिवर्स मतलब कि इसको 3 2 1 बना दे। तो अभी जो 123 था वो क्या हो गया, 321 हो गया बाद में। इसी तरीके से अगर एक और एग्जांपल लें हम लोग, अगर हमारे पास 0 0 1 है, तो मैं चाहता हूँ, ये तो कभी हो ही नहीं सकता मतलब कि 0 0 1 इन दैट केस, क्योंकि सपोज हम लोग दूसरा कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि लेट मी रिमूव दिस वन। मैंने जैसे ही इसे हटा दिया, अब जैसे कि हम लोग लेते हैं अगर 3 2 5, तो हमारे पास क्या हो जाएगा ये 5 2 3। मतलब कि हमें क्या करना है, इसको रिवर्स करना है सिंपली। बहुत सारी अप्रोचेस आते हैं इसको करने के दिमाग में, लेकिन व्हाट इज द ऑप्टिमाइज अप्रोच। कई लोग इसको क्या करते हैं कि पहले इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करते हैं, स्ट्रिंग के बाद एरे, देन रिवर्सल का फंक्शन, देन उसके बाद मैप, मतलब कि बहुत कुछ लगा के इसको रिवर्स कर देते हैं। बट क्या वो ऑप्टिमाइज तरीका है? नहीं। मैं जो अप्रोच की बात कर रहा हूँ, जो करते हैं मतलब कि यूजुअली जनरली जिनको नहीं पता होता, जो कैलकुलेशंस मतलब कि नहीं करते हैं, तो वो क्या करते हैं कि सबसे पहले इसको क्या करते हैं, एरे में कन्वर्ट करते हैं, सॉरी स्ट्रिंग में कन्वर्ट करते हैं। स्ट्रिंग के बाद इसमें स्प्लिट मेथड लगाते हैं, स्प्लिट लगा के इसको एरे में कन्वर्ट कर देते हैं। एरे में कन्वर्ट करने के बाद उसमें एक रिवर्स डॉट रिवर्स करके फंक्शन होता है, वो लगा देते हैं। रिवर्स लगा दिया, रिवर्स लगाने के बाद वो फिर क्या करते हैं कि दोबारा से इसको ज्वाइन कर देते हैं, ज्वाइन मेथड के हिसाब से, एंड देन वापस उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देते हैं। इसके स्टेप्स कितने हो गए, स्ट्रिंग इस पे 1 2 3 4 5 5 स्टेप में जाके उन्होंने किया ही सेम चीज। तो क्या हम लोग इससे बेटर तरीका लगा सकते हैं? मतलब कि ये भी पॉसिबल है, क्योंकि इतना लंबा अगर हम लोग कोड लिख रहे हैं एक सिर्फ इंटीजर को रिवर्स करने में, तो डेट इज नॉट फिजिबल। हमें उससे बेटर अप्रोच ढूंढनी पड़ेगी। तो बेटर अप्रोच क्या हो सकती है? चलो डिस्कस करते हैं कि अप्रोच क्या है। कि मैं क्या करूं कि मतलब कि अगर मैं ऐसा बोलूं कि मेरे को अगर ये लास्ट वाला डिजिट मिल जाए, मतलब कि मुझे अगर हर बार ये लास्ट डिजिट में निकाल लूं किसी तरीके से, तो मेरा काम हो सकता है। मतलब कि लास्ट डिजिट, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि अगर मेरे पास कोई डिजिट है, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि ANS, जो भी हमारा आंसर है उसमें 10 प्लस हम लोग उसके अंदर क्या कर देंगे, 3 को ऐड कर देंगे। मतलब कि मेन काम हमारा क्या है कि हमारे पास एक वेरिएबल होगा जिसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, स्टोर करा के रखेंगे कुछ कुछ, एंड उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हर एक डिजिट को निकालते जाएंगे, डिजिट को निकालते जाएंगे और क्या करते जाएंगे, उस डिजिट को जोड़ते जाएंगे इसके अंदर, जो हमारा मेन जो पहले से पड़ा हुआ है आंसर उसके अंदर। तो इस तरीके से क्या होगा कि हमारे पास चीजें आ जाएंगी। तो चलो ड्राई रन करके देखते हैं, फिर समझते हैं कि चीजें क्या है कैसे हैं। तो मैं अगर बोलूं कि भैया तुम यहाँ पर ऐसा करो कि जो 1 2 3 है ना, इसका इसको मॉड करा दो 10 के साथ। तो मैंने क्या किया कि 1 2 3 को जैसे ही मैंने इसको 10 के साथ कराया, तो ये मुझे क्या देगा, ये मुझे देगा 3। तो मेरे पास क्या आ गई, बेसिकली डिजिट आ गई। डिजिट मैंने निकाल लिया, डिजिट निकाल लिया। डिजिट निकालने के बाद मैं क्या करूंगा कि मैं एक इनिशियलाइज कर लेता हूँ कि वेरिएबल मेरे पास है एक ANS, जो कि एक इंटीजर टाइप का है, और वो अभी क्या है, वो अभी 0 पे है। ओके। मैं इसको क्या बोलता हूँ कि ऐसा करो कि जो हमारा आंसर है, अब ANS क्या हो जाएगा, हमारा ANS को ओवरराइट करो, और ANS में क्या करो कि ANS इंटू 10, और उसके बाद हमें क्या करना है, इसमें डिजिट को जोड़ दो जो हमने डिजिट निकाला है। तो ये हमारा एक बेसिकली फॉर्मूला हो गया, इसको याद कर लो या तो समझ लो, मतलब बेसिकली समझने में ज्यादा फायदा है। कि हमारे पास ANS आया, ANS को हमने 10 से मल्टीप्लाई किया और डिजिट। अभी देखते हैं हम लोग कि कैसे इसको ड्राई रन करने के बाद ये कैसे आंसर निकाल के देता है हमें। और फिर मुझे क्या करना है कि अब एक 3 तो आ गया था, लेकिन अब मुझे 2 चाहिए, बट सेम अप्रोच से 2 कैसे आएगी? तो मैं क्या करता हूँ भाई, अब 3 का काम खत्म हो गया, अब नंबर को छोटा करो। नंबर को छोटा कैसे करो कि जो हमारे पास नम है ना, जो नम नम था, उसको क्या करो, नम डिवाइडेड बाय 10 कर दो। मतलब कि मुझे सिर्फ इंटीजर वाला पार्ट देगा ये। और हमें फ्लोटिंग पॉइंट्स नंबर चाहिए भी नहीं, क्योंकि हमें क्या चाहिए कि 1 2 तक हमारे पास पहुंच जाए यहाँ पे। क्योंकि 0.3 तो वैसे भी हटा देगा ये हमारे पास, अगर ये इंटीजर टाइप का है। तो मतलब कि तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं कि मतलब हमने क्या किया, डिजिट निकाला, ANS चेंज किया, एंड मतलब फिर नंबर को छोटा कर दिया। तो बेसिकली ये हमारा 3 स्टेप में काम हो गया मोस्टली। अब मुझे इसी काम को क्या करना है, रिपीटेडली करना है। तो मतलब कि मुझे क्या लगाना पड़ेगा, एक वाइल लूप लगाना पड़ेगा कि भैया जब तक करो इसे, तब तक कब तक करो, जब तक कि नंबर क्या ना हो जाए, 0 ना हो जाए। मतलब ये नम जो है इज नॉट इक्वल्स टू 0 है, तब तक करो। जैसे ही ये 0 हो जाए, वैसे ही एग्जिट कर जाओ। ठीक है। जब तक ये 0 नहीं है तब तक इस चीज को करते रहो, एंड फिर हमारा बेसिकली ये कंडीशन बन गई। अब हमें इसको रन करके देखते हैं कि क्या है, कि सबसे पहले यहाँ है ANS 0 से इनिशियलाइज था।
डिजिट पे गए, 1 2 3 था डिजिट, 10 से मॉड किया, इसको क्या आया, 3 आया। 3 आया। 3 को हमने ANS 0 था, 0 × 10, साइड में करते हैं इधर, 0 × 10 + 3, क्या आया हमारे पास, 3 आया। ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़े। आगे बढ़े तो क्या हो गया, फिर हमारा नंबर ही छोटा हो गया। अब हमारे पास क्या बचा है, नंबर में खाली 12 बचा हुआ है। 12, क्योंकि हमने उसको डिवाइडेड बाय 10 कर दिया। अब उसके बाद दोबारा गए, दोबारा मॉड निकाला हमने, क्योंकि हमने चेक किया नंबर 0 हुआ नहीं हुआ। फिर हमने 10 से मॉड किया उसे। मॉड करने के बाद क्या निकाला, हमारे पास नंबर क्या आएगा, 2। अब लेकिन आंसर के अंदर क्या पड़ा हुआ है, पहले से ही 3 पड़ा हुआ है। अब हमने एनएस की वैल्यू अपडेट कर दी थी, तो अब हमारे पास क्या है, इसकी जगह 3। इसमें क्या करेंगे हम लोग, 10। फिर उसके बाद हमें क्या जोड़ना पड़ेगा, जो हमारी डिजिट की वैल्यू आई है, क्या है ये, 2। तो इसका आंसर क्या हो गया, 3 2। अब दोबारा हम लोग गए यहाँ पे नम पे, इसने दोबारा छोटा कर दिया नंबर। अब क्या बचा है, हमारे पास एक ही बचा है। अब दोबारा गए, क्या नंबर 0 नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से इसका मॉड निकालना पड़ेगा। फिर से मॉड निकाला, सेम रिपीटेटिव स्टेप करते गए हम लोग। और हमारे पास यहाँ पर क्या है, अब हमारे पास आंसर में क्या हो गया था, 32 था। 32 को 10 से गुना किया, और उसके बाद हमने क्या जोड़ दिया, एक जो हमारा यहाँ से आंसर आया था मॉड निकालने के बाद, ये क्या आ गया, 3 2 1। ये हो गया हमारा, क्या कहते हैं कि रिवर्स हो गया नंबर की, 1 2 3 था तो उसको हमने 3 2 1 कर दिया। कैसे, इस अप्रोच से। हम लोग उतने बड़े अप्रोच के साथ नहीं गए। हमें बिल्कुल सिंपल तरीका पता है कि हमें क्या करना है, डिजिट्स निकालने हैं। डिजिट्स को हमने बेसिक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। और उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, नंबर से उसको डिवाइड कर, 10 से उसको डिवाइड करते रहना है। तो इस तरीके से हम लोग निकाल लेंगे, मोटा मोटा ये करके। तो अब क्या करते हैं, VS कोड की स्क्रीन पे चलते हैं, अपने कोड स्क्रीन पे, एंड वहां पर कोड करके देखते हैं कि जो हमने चीज लिखी है वो पॉसिबल है भी या नहीं। तो यहाँ पर चलने के बाद मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ, फोल्डर नहीं, मैं एक फाइल बना लेता हूँ, रिवर्स इंटीजर एंड फटाफट मैं बॉयलर प्लेट कोड लगा लेता हूँ, नेम स्पेस std एंड इंटीजर मेन, और मैं यहाँ पर बेसिकली अभी रिटर्न कर देता हूँ 0। सो ये हो गया हमारा बॉयलर प्लेट कोड रेडी। ये हमने जो भी लगाया है, यहाँ पर मैंने कुछ गलत लिख दिया, इसको सही करते हैं, और इसके बाद ये हो गया रेडी हमारा। तो अभी मैं एक नंबर मान लेता हूँ कि मेरे पास एक नंबर है भैया, 3 2 1 ही ले लेते हैं सबसे पहले टेस्टिंग के लिए। ये हमारे पास एक नंबर है 3 2 1। मुझे क्या करना है, हर एक सबको इसको रिवर्स करना है मुझे। तो मुझे क्या करना पड़ेगा सबसे पहले, या तो मैं फंक्शन बना लेता हूँ, अभी मैं यही कोड करता हूँ, क्योंकि मेरे को मेन लॉजिक से मतलब है कि मतलब जो हमने लॉजिक लिखा है वो करेक्टली चल रहा है या नहीं चल रहा है। सो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक ANS वेरिएबल चाहिए होगा, जिसको मैं 0 से इनिशियलाइज कर दूंगा। देन आफ्टर दैट मैं क्या करूंगा, मैं एक वाइल लूप लगाऊंगा। क्या बोलूंगा उसे, कि तब तक चलाओ जब तक नम जो है इज नॉट इक्वल टू क्या हो जाए, 0 ना हो जाए। उसके बाद क्या करूंगा, मैं डिजिट निकालूंगा। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या था कि डिजिट निकाला। डिजिट में कैसे निकलेगा, डिजिट को हमें मॉड करना पड़ेगा। मॉड करने के मॉड किसके साथ करना पड़ेगा, 10 के साथ। कर दिया, डिजिट आ गया हमारे पास। उसके बाद ANS जो हमारा वेरिएबल है, ANS इंटू 10 प्लस डिजिट, ये हमने क्या कर दिया, ANS को भी अपडेट कर दिया। इसके बाद हमें क्या करना था कि नम को छोटा करना है, मतलब कि हमें एक पीछे का डिजिट जो है स्लाइस कर देना है। तो हमने इसको क्या कर दिया, स्लाइस भी कर दिया। अब हमारे पास आई थिंक हमने ये कर दिया है काम। अब हम अगर यहाँ पर सी आउट ANS करें, थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ मैं इसे, द रिवर्स इंटीजर इज, यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास, नम आ गया। नम नहीं, सॉरी, ANS आएगा हमारे पास, क्योंकि हमने ANS में स्टोर कराया है उसे, नॉट नम। रन करके देखते हैं इसे। रन करके देखा, यहाँ पर क्या आ गया, 1 2 3। हमारा जो चीज़ है वो सही सही चल रहा है। अगर मैं यहाँ पर इसको 4 2 5 तो हमारे पास क्या आना चाहिए आंसर, 354। इसको रन करूँ मैं, तो यहाँ देख सकते हैं आप, 354 हमारे पास आंसर आ गया है। इसको थोड़ा सा मैं स्पेस डालता हूँ, सो दैट इट विल बी क्लियरली विजिबल। यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, 354 आ गया। मतलब हम लोग परफेक्टली वही काम कर रहे हैं जो मतलब ज़्यादातर लोग करते हैं। मतलब बेसिकली मोस्ट ऑफ द नहीं कहूँगा, क्योंकि करते हैं ऐसी चीज़ें भी। सो ये हमारे पास थी मोटी मोटी कि हम लोग कैसे एक इंटीजर को रिवर्स कर सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट।